उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2014 का रेगुलर जो सेकंड ईयर का पेपर आया था उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन सितंबर 1, 2012 विद कैपिटल ऑफ 80,000 90,000 रिस्पेक्टिवली। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। कह रहे हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। सितंबर की पहली तारीख 2012 का महीने है और कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक ने 80,000, दूसरे 90,000 रुपये। उन्होंने एग्री किया है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम 1:2 पे डिवाइड करके करेंगे। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेड दैट सैलरी इज टू बी पेड टू मिस्टर ए 3,000 पर मंथ एंड 250 पर मंथ मिस्टर बी को। कह रहे हैं कि मिस्टर एग्रीमेंट हुआ है कि मिस्टर ए को 3,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, ठीक है, और मिस्टर बी को 2,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन दियर कैपिटल 6% पर annum। और जो इनको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा वो इनकी कैपिटल की बिना पे, जो शुरुआत में जो इनका जो कैपिटल था उसके 6% पे इसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा पर annum का मतलब साल का, ठीक है। बोनस इज गिवन टू मिस्टर बी 5,600। सिर्फ मिस्टर बी को बोनस मिल रहा है 5,600। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फाइम फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2013 वास 1,000 रुपये। उनका जो प्रॉफिट हुआ है दिसंबर की 31 तारीख को वो सिर्फ 1,000 रुपये का है। मिस्टर ए मिस्टर बी विड्रॉ कैश फॉर दियर पर्सनल यूज। उन्होंने कुछ विड्रॉ भी करे हैं कारोबार से 1,000 रुपये। किसने निकाले? मिस्टर ए ने। और एंड 2,000 मिस्टर बी ने निकाले। फिक्स कैपिटल मेथड इज फॉलो। अभी आपको बता भी दी, हिंट दे दी कि आप इसमें फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है। वो फिक्स कैपिटल मेथड वो होता है जो भी ये कैपिटल कारोबार में लगाते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं, इधर उधर से ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर उनको कारोबार से कुछ पैसे निकालने या डालने हैं तो उसके लिए करंट अकाउंट को यूज करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है और सेटअप टी अकाउंट फॉर पार्टनर करंट अकाउंट मेक पोस्टिंग देयर एंड बैलेंस द अकाउंट, ठीक है। टी अकाउंट बनाने हैं और इनको एंडिंग बैलेंस भी बताना है कि इनके क्या है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। सही है, पहले कंपनी का नाम मैंने यहाँ लिखा नहीं है, नाम मेंशन था तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, वो तो आएगा ही। और फॉर द पीरियड एंडिंग दिसंबर 31, 2013, ठीक है। आपको एंडिंग पीरियड दिया हुआ दिसंबर 31। अच्छे से पता पार्टिकुलर का कॉलम बनता है और अगर 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, 2 पार्टनर 2 कॉलम। इधर 2 पार्टनर है इसलिए मैंने 2 कॉलम बनाए। एक टोटल का तो बनता ही बनता है और दूसरा रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी हमारा बच रहा होता है हम यहाँ रिकॉर्ड करते रहते हैं। चलिए बात कर ले सबसे पहले कैपिटल बैलेंस की। कैपिटल बैलेंस मिस्टर ए का था 80,000 रुपये और मिस्टर बी था 90,000 रुपये। दोनों में जब प्लस किया गया तो पूरे फार्म का कैपिटल बन रहा है 1,70,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेट इनकम की। ऊपर कह रहे थे कि नेट इनकम उनको कितनी हुई है पूरे मतलब दिसंबर तक उनको 1,000 रुपये हुई है, तो 1,000 रुपये टोटल में आ गया और यही हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, ठीक है। ये भी प्रॉफिट है, अभी हमारे पास 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सैलरी मिलेगी पर मंथ कितनी, ऊपर बताई गई थी 3,000 रुपये मिलेगी मिस्टर ए को और 2,500 रुपये मिस्टर बी को। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो कारोबार स्टार्ट करा है क्या जनवरी से स्टार्ट करा है? नहीं, जनवरी से अगर दिसंबर तक स्टार्ट करते हैं तो 12 महीने होते हैं। इन्होंने जनवरी से स्टार्ट नहीं करा, तो कौन से महीने से स्टार्ट किया था? ऊपर बताया गया था सितंबर की पहली तारीख से स्टार्ट किया था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने होते हैं? 4 महीने होते हैं। तो इसका मतलब इनको 4 महीने की सैलरी दी जाएगी और पर मंथ सैलरी है 3,000 रुपये मिस्टर ए की। तो 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। वो किसकी सैलरी है? मिस्टर ए की। ऐसे ही 2,500 रुपये मिस्टर बी को दिया गया, बताया गया था कि पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मिस्टर बी की? 1,000 रुपये आ जाएंगे। जब दोनों को प्लस किया गया तो टोटल सैलरी कितनी बन रही है दोनों की? 22,000 रुपये बन रही है। और आपका रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था? 1,000 रुपये। इसमें से 22,000 रुपये माइनस कर दिए, ठीक है। तो जो भी आपके पास रकम बन रही है वो आप रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। पहले आप प्रॉफिट में थे, आपने जब 22,000 रुपये की सैलरी दी तो आप लॉस में चल गया। और कितने लॉस में चल गए? 21,000 रुपये के लॉस में चल गए, ठीक है। अभी सिर्फ सैलरी बटी है, अभी कोई इंटरेस्ट आगे कहा था कि इनको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल के बिना। इनका कैपिटल कितना था? 80,000 रुपये। तो अब इसका 6% उन्हें क्या करा है? कैपिटल निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है पहले 6% कैसे निकलेगा।
अगर नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6% है, पहले आपको 6% इंटरेस्ट निकालना 80,000 मल्टीप्लाई 6 करा और डिवाइड में क्या कर दिया 100 से कर दिया। तो जो भी रकम आपके पास आएगी उसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये कारोबार 4 महीने तक चलाया, सितंबर से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा जो भी रकम आएगी और 12 से डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1600 रुपये आ जाएगी मिस्टर ए की इंटरेस्ट, ठीक है। और मिस्टर बी का इंटरेस्ट कितना है? 1800 रुपये मैंने यहाँ लिखे, लेकिन ये निकलेगा कैसे? 90,000 का पहले 6% निकालना है। 90,000 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड बाई 100 करेंगे तो जो भी रकम आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 महीने काम करें, और डिवाइड बाई 12 क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया? 1800। जब दोनों को प्लस किया गया तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 3400 रुपये का बन रहा है। तो ये पहले ही माइनस में, तो कैलकुलेटर में ये माइनस में रिकॉर्ड करिएगा, फिर इसमें से ये माइनस करना है, जो भी रकम बच रही है आप बिल्कुल यहाँ रिकॉर्ड कर लें। इसका मतलब अब ये 24,400 को ये लॉस में चले गए, ठीक है। अब आगे कुछ बोनस का भी जिक्र था। बोनस दिया गया है मिस्टर सिर्फ बी को 56,000 रुपये का, ठीक। तो जाहिर सी बात है मिस्टर ए मिस्टर बी है, मिस्टर ए को कुछ नहीं मिला तो बोनस लिख के 56,000 रुपये मिस्टर किसको मिल जाएगी? बी को, और यही टोटल में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये पहले से माइनस में कैलकुलेटर में माइनस लिखा गया और इसको भी इसको माइनस करेंगे तो टोटल आपके पास जो भी बचा आप यहाँ रिकॉर्ड कर लें। तो टोटल पैसे कितने बचे? 30,000 रुपये। इसका मतलब 30,000 रुपये आपको लॉस हो गया, माइनस में आंसर आ गया, तो इसका मतलब लॉस है। अब बात कर लेते हैं कि लॉस कैसे बटेगी। लॉस बटेगी भाई, उसने आपको ये तो नहीं कहा था कि इक्वल बटेगी, उसने आपको ऊपर बता दिया था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस का ये बांटते हैं रेशियो के मुताबिक बांटते हैं, रेशियो यानी 1:2 के मुताबिक। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब डिस्ट्रीब्यूशन और रिमेनिंग लॉस करेंगे 30,000 रुपये का, 1:2 दिया गया है, तो एक रेशियो, टोटल रेशियो कितनी हो गई? 1 में अगर 2 प्लस करें तो 3 रेशियो बन गई, जिसमें से पहला हिस्सा ए का है और दूसरा हिस्सा किसका है? बी का। तो टोटल रेशियो 3 बन गई। तो 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि ए का निकाल ले, ए का एक हिस्सा है 1 के साथ, और डिवाइड बाई 3 से करेंगे तो 10,000 रुपये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये लो 10,000 रुपये इसको मिल गए। फिर 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो मतलब 3 के साथ, तो 20,000 रुपये ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये दोनों को जब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइड माइनस का आता है, दोनों को जब प्लस करो 30,000 रुपये, तो इसका मतलब 30,000 रुपये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लॉस आपके पास कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है? प्लस माइनस करना है। 12,000 में 1600 प्लस करें, जो भी रकम आ रही है उसमें 10,000 माइनस कर दें, तो इसकी कितनी रकम बच रही है? 3,600 प्लस में, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है, इसको लॉस नहीं, ठीक है। 10,000 में 800 प्लस करें, फिर 5,600 प्लस करें, जो भी रकम आ रही है उसको 20,000 से माइनस करें तो कितनी आ जाएगी? 2,600 माइनस में आंसर आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है। तो 3,600 में से 2,600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। और आप एक बात सुन लें, जो भी शुरुआत में रिमेनिंग लॉस या प्रॉफिट दिया जाता है वही रकम बिल्कुल सेम यहाँ पर आ जाती है। अगर आ रही तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक हुई है, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी। तो 1,000 रुपये लॉस प्रॉफिट था हमारा, और हमारा भी 1,000 रुपये भी प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक करी। अब इसकी बात कर लेते हैं टी अकाउंट की। दूसरी की पूछी थी कि टी अकाउंट करना है और उसको एंडिंग बैलेंस भी बताना है। पहले टी अकाउंट में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बनेगा मिस्टर ए का करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल को फिक्स कर देते हैं और जो भी ट्रांजेक्शन निकालनी है, कुछ भी करना होता है, हमें क्या करना होता है, उसके लिए करंट अकाउंट यूज करना होता है। कैपिटल को हम छू नहीं सकते, ठीक है, ये फिक्स हो चुके हैं। तो जनरल लेजर बना रहे हैं, इसको टी अकाउंट भी कहते हैं, आप टी अकाउंट भी लिख लेगा। ये टी का मतलब ही टी अकाउंट बना हुआ है, और मिस्टर ए का करंट अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस। इनके बैलेंस तो थे नहीं, ठीक है, हम बैलेंस अभी लेंगे नहीं। हमने जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन करी है, डिस्ट्रीब्यूशन करी है, हमें उसकी चीज़ बतानी है कि एंडिंग बैलेंस के मुताबिक क्या हो जाए। हम इसको क्यों नहीं छूएंगे? क्योंकि एक फिक्स कैपिटल मेथड है, हम इसको छू नहीं सकते। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ना निकाल सकते हैं ना ही इसमें कुछ कर सकते हैं। तो हमें जो नीचे ट्रांजेक्शन हुई हमें उसका रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, मिसाल अगर मैं आपको सैलरी दूंगा तो आपका कैपिटल एक तरह से बढ़ जाएगा। तो जब भी कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब 12,000 रुपये मिस्टर ए को हमने 12,000 रुपये सैलरी दी थी, तो 12,000 रुपये सैलरी सही है, 12,000 रुपये क्रेडिट में आ गई, ठीक है। उसके बाद मिस्टर ए को इंटरेस्ट में भी दिया गया था 1,600 रुपये का, तो 1,600 रुपये के आ गए इसमें, वो आ गए। दोनों का जब प्लस किया तो कितना बन रहा? 13,600, ठीक है। और इसको लॉस कितने का हुआ है मिस्टर ए को?
10,000 रुपये का लॉस हुआ। अगर जो भी मिसाल के तौर पर जब उसका लॉस होता है तो उसका अकाउंट कहाँ चल जाता है, डेबिट में चल जाता है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। तो रिमेनिंग लॉस क्या आ गया, 10,000 रुपये यहाँ रिकॉर्ड हो गया। और भी उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसकी। इसका मतलब यहाँ बन रहे हैं दोनों को प्लस करने के बाद 13,600 और इसके बन रहे सिर्फ 10,000 रुपये। इसका मतलब बैलेंस कहाँ बच रहा है आपके पास रिमेनिंग, डेबिट साइड में बच रहा है, क्योंकि डेबिट साइड में 10,000 रुपये है और इधर 13,600। तो 13,600 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3,600 आपका क्या आ जाएगा, एंडिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 13,600 बनेगा। यही एंडिंग बैलेंस उधर जाके अगले महीने की क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 13,600 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसका टी अकाउंट बना दिया मिस्टर ए का। ऐसे मिस्टर बी का बना दें। मिस्टर बी कर्नाटक, ठीक है। मिस्टर बी को सैलरी दी गई थी हमने 10,000 रुपये, आप ऊपर देख लिएगा 10,000 में मिस्टर बी को सैलरी दी गई थी। इंटरेस्ट दिया गया था 1,800 रुपये का, ये लिखा हुआ यहाँ पे 1,800 रुपये का इंटरेस्ट दिया हुआ। उसके बाद बोनस दिया गया है 5,600 का बोनस दिया गया है, ठीक है। और लॉस इसको कितना हो गया, 20,000 रुपये का। इसका मतलब जब लॉस हुआ तो उसका अकाउंट डेबिट में चला गया, तो डेबिट में 20,000 रिकॉर्ड कर दिया और ये 20,000 रुपये यहाँ पे कोई पैसे बच नहीं रहे नीचे कोई, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो 20,000 रुपये ऐसे नीचे उतर गए। तो 10,000 में जब 1800 प्लस करेंगे, फिर इसमें 56,000 प्लस करेंगे तो इसमें कुछ अमाउंट 20,000 रुपये नहीं बच रहे होंगे, कुछ रिमेनिंग अमाउंट होगी। मतलब डेबिट में पैसे ज़्यादा हैं और क्रेडिट में कम है। तो आपको अच्छे से पता है जिसमें पैसे ज़्यादा होते हैं उसको उससे दूसरी वाली से माइनस किया जाता है। तो 20,000 में से इसमें जो भी रकम यहाँ बचे है उसको माइनस कर दो, तो इसके बाद माइनस करने के बाद कितने पैसे बचेंगे, 2,600 बच जाएगी। ये हमारा क्या कहलाता है, एंडिंग बैलेंस। अब इन सबको प्लस करें तो 20,000 ही बनते हैं और यही एंडिंग बैलेंस अगले महीने की क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। इसका मतलब इसको 2,600 का लॉस हुआ है, डेबिट में रिकॉर्ड होगा ओपनिंग में, तो इसका मतलब लॉस है। इसको इसका क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब इसको 3,600 का प्रॉफिट, और ऊपर भी यही रिप्रेजेंट कर रहा था, प्लस में आंसर है तो मतलब प्रॉफिट, और अगर माइनस में तो उसका मतलब लॉस। और ये हम टी अकाउंट अच्छे से बना चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपकी कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।